वंस अगेन फ्रेंड हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है तुषांत अकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। टॉपिक का नाम है प्लैनेट्स एंड इट्स टाइम। दोस्तों ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये टॉपिक वजूद में क्यों आया, वाई वी स्टडी दीज टॉपिक्स। इसकी गहराई जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि सोलर सिस्टम क्या होता है। अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये बता दिया था कि सोलर सिस्टम में सन है जो कि एक नेचुरल अकरिंग स्टार है, ऑर्डिनरी स्टार है, ठीक है। मीडियम शेप्ड स्टार होता है, वो न ज्यादा बड़ा है न ज्यादा छोटा है, ठीक। उसके अराउंड सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व करते हैं। ये सोलर हमारा सिस्टम हो गया, ठीक है। उस सोलर सिस्टम के अंदर क्या होता है कि कुछ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, कुछ एस्ट्रॉइड्स हैं, कुछ कमेट्स हैं और कुछ मीटेरोइड्स हैं। ये सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। लेकिन अगर मैं ये बात बताऊं आपको कि सोलर सिस्टम वजूद में कैसे आया, तो आप ये जान के बहुत आश्चर्य में होंगे कि हमारे ये सोलर सिस्टम एक सोलर सिस्टम नहीं है। ऐसे सोलर सिस्टम अनगिनत हैं, अनगिनत सोलर सिस्टम है। और हर सोलर सिस्टम, हर सोलर फैमिली का एक स्टार तो सन है, वहां पे हर सोलर सिस्टम का एक एक हेड है। और वो जितने भी सोलर सिस्टम हैं, जितने भी आपके ये सोलर फैमिली है, वो सब भी एक सोलर फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है। तो जब हम हमारा सोलर फैमिली, जब कई सारे सोलर फैमिली, सोलर सिस्टम आपस में ग्रुप टुगेदर होते हैं तो बनाते हैं गैलेक्सी, ठीक है। जब मोर देन वन टाइप ऑफ सोलर फैमिली, सोलर सिस्टम्स come together, they form a galaxy, and when more than one galaxy they form a cluster। और जब एक से बहुत ज्यादा क्लस्टर हो जाता है तो उसको कहते हैं सुपर क्लस्टर। और ये हमारे ग्रेट फिजिशियन और ग्रेट एस्ट्रोनॉमर्स ने ये डिस्कवरी की है। उन्होंने तय किया है कि कैसे हमारे एक सोलर सिस्टम कितना छोटा भाग है कि अगर मैं बोलता हूं कि ये सन है, ठीक, इसके अराउंड हमारे प्लैनेट्स हैं। तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये सारे पार्ट, ये पूरा एक क्या है, गैलेक्सी है। और ये सर्टेन गैलेक्सी भी किसी सन के अराउंड चक्कर काट रही है, जिसको हम सोलर सिस्टम का एक हेड बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये यहां पे बात आती है कि हम कितने छोटे हैं। आवर एग्जिस्टेंस इज हाउ मच स्मॉल, कितना छोटा हमारा वजूद है, ठीक है। साथ ही साथ जब यहां तक बात पहुंच गई है तो आप ये भी जान लीजिए कि हमारा ये सोलर सिस्टम है हमारा सोलर सिस्टम बना कैसे, हाउ, हमारा वजूद कहां से आया, हाउ वी आर स्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो ये हुआ कि यूनिवर्स में जो हमारी गैलेक्सीज हैं वहां पे क्या होता है कि नेबुला देखिए ये टर्म आप जान लीजिए, नेबुला आप नेट पर सर्च करेंगे, नेबुला थ्योरी आएगी, ठीक है। तो नेबुला थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया, एस्ट्रोनॉमर्स ने ये बताया गया कि हमारा जो स्पेस है वहां पे कई सारे डस्टेड गैसियस आपस में एक्युमुलेट थे। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल दे ऑल आर एक्युमुलेटेड टुवर्ड्स ईच अदर, and but after certain duration, after certain time, they all dust particles जो gaseous बन गए थे, they all are revolving around a certain specific sun। कोई और सन के अराउंड वो लोग, कोई और स्टार के अराउंड वो डस्ट पार्टिकल्स रिवॉल्व कर रहे थे। तो आफ्टर द रिवॉल्यूशन, आफ्टर द ग्रेविटेशनल पुल, वो क्या हुए कि कुछ गैशियस, कुछ उनके गैशियस, फॉर एग्जांपल कि अगर ये पूरा ऐसे गैशियस है, ये खुद रिवॉल्व कर रहा है किसी के राउंड, चक्कर लगा रहा है, तो क्या होगा, जो आउटर गैशियस थे वो कहीं और गिर गए, ठीक। और जो इनर इस नेबुला के अंदर जो इनर हार्ड पार्ट था डस्ट का, रॉक का, वो रॉक के फॉर्म में आके वो यहीं पे स्टे कर गए इसके आसपास। और ये खुद एक सन के आसपास रिवॉल्व कर रहा था। तो यहां से हमारा थ्योरी स्टार्ट होती है, नेबुला थ्योरी। वो ये बताती है कि देयर आर समटाइम्स अ गैसियस स्ट्रक्चर व्हिच आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन।
which are revolving around the sun, but after a few moments, after a few year, ये कहानी होती है 4.3 बिलियन ईयर पहले की। कितनी? ये कहानी होती है 4.3 बिलियन ईयर बिफोर। ठीक, उतना पहले की कहानी है ये। और ये उस टाइम हमें बताता है कि जब ये सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहे थे तो कुछ गैसेस जो थे बाहर के गैसेस, वो गैसियस प्लैनेट बन गए, और कुछ ऐसे थे जो रॉकी स्ट्रक्चर बना उनका, और वहां से वो रॉक वाले स्ट्रक्चर हो गए तो उनको वहां कहने लगे। ठीक है, तो हम जहां पे हैं मींस दैट कि हम पृथ्वी पे हैं, तो हम एक प्लैनेट के ऊपर है। तो ऐसे प्लैनेट्स को अब यहां से आपका डिवीजन स्टार्ट होता है। ध्यान दीजिएगा कि ऐसे प्लैनेट्स को ऐसे प्लैनेट्स जो कि रॉकी स्ट्रक्चर से बने हुए हैं, द प्लैनेट्स विच आर मेड अप बाय द रॉकी स्ट्रक्चर्स, दीज आर नोन एज द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर प्लैनेट्स मेड अप बाय रॉकी structure which have ground, which don't have ring, which have fever लाइट। देखिए, ये आपको मैंने ये डेफिनेशन दे दी, लाइन से दे दी डेफिनेशन। ये देखिए, ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, ये यहां पे नाम है टीपी। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। ठीक, ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लेनेट जो कि सरफेस, जिसका सरफेस क्या होता है, रॉकी स्ट्रक्चर से बना होता है। ठीक, साथ ही साथ दे हैव अ ग्राउंड, उनके पास अपना खुद का ग्राउंड है। ग्राउंड मीन्स कोई पिच नहीं, ग्राउंड मीन्स उनका सरफेस है ना, उस पर आप स्टडी कर सकते हो, हार्ड सरफेस है, खड़े हो सकते हो। ठीक, विच डोंट हैव रिंग, उन प्लेनेट के अराउंड पे रिंग नहीं है, और साथ ही साथ विच हैव फीवर सैटेलाइट। लेकिन इसका ठीक अपोजिट में क्या हो गया कि ये जोविन प्लेनेट, ठीक है, जोविन प्लेनेट, इसमें क्या है कि प्लैनेट्स मेड अप ऑफ गैशियस स्ट्रक्चर। ठीक, विच हैव नो ग्राउंड। ठीक, इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, विच हैव रिंग मेड ऑफ गैस। ठीक, और विच हैव मोर सैटेलाइट, विच हैव मोर सैटेलाइट। अब फ्रेंड्स, आपको ये कंपैरिजन समझ के आ गया होगा कि जो ऊपर के प्लेनेट हैं हमारे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जो कि अभी मैं आपको नेबुला थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया था कि जब हमारा वो नेबुला ब्रेक हुआ तो जो सेंटर पार्ट था वो बहुत क्या था, गैशियस स्ट्रक्चर था नेबुला का। जो सेंटर पार्ट था, सेंटर पार्ट में क्या हुआ कि बहुत ज्यादा लाइट क्रिएट हुई, बहुत ज्यादा हीट क्रिएट हुई, और रेस्ट ऑफ द किनारे के जो पार्ट थे वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो गए। जब ब्रेक डाउन होना शुरू भी हो गए, तब भी वो एक सर्टन लाइट वाला जो सेंटर पार्ट है उसके अराउंड रिवॉल्व करना शुरू हो गए। तो जो किनारे के थे, जब रिवॉल्व हो रहे थे, तो वो गैशियस जो थी, हल्की गैशियस थी, और उनसे वो बन गया प्लेनेट। और जो सेंटर पार्ट में हमारा सन था, उसके अराउंड जो रॉकी स्ट्रक्चर्स थे, उस रॉकी स्ट्रक्चर से क्या बने, ये प्लेनेट बन गए, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। ठीक है, तो अब हमारे प्लैनेट्स दो कैटेगरी में डिवाइड हो गए। पहला होता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, दूसरा होता है जोविनिक प्लैनेट। जो पहले के चार हैं, दैट इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये चारों के चारों स्ट्रक्चर क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। लेकिन साथ साथ जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये क्या है, जोविनिक प्लैनेट है। ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोविनिक प्लैनेट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब जब फर्दर हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि आखिरकार इस टेरेस्ट्रियल में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है,
तो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस इनकी कैरेक्टरिस्टिक भी वेरी करती है। ये सबसे पास में है, सबसे ज्यादा हीट होगा, ये सबसे दूर है, सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट होगा। अब मार्स अपना जुपिटर क्या है, ये इंटरमीडिएट स्टेट पे है, न ज्यादा हीट होती है न ज्यादा ठंड होती है। अब आप जानते हैं इसको हम मतलब इन सारे प्लैनेट्स को हम हिंदी वर्ड से भी जानते हैं, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सारे नाम हैं इनके अलग 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 अलग। ठीक है, तो ये था आपका आज का डिफरेंस और आज का टॉपिक कि क्या डिफरेंस होता है, क्या टाइप है इन दोनों में, ज्यूमिनल और टेरेस्ट्रियल में। ठीक है, जल्द ही मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आऊंगा इसी पे कि मैं आपको बताऊंगा कि प्लैनेट्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपनी अपनी खुद की सेल्फ कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको आप जान पाए। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो और कैसा लगा मेरी ये स्टडी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।